नमस्कार दोस्तों और आपको स्वागत है बिहार टॉप क्लासेस में। और हम आज का वीडियो देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का। ठीक है ना। अगर आपका डिमांड होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ और वीडियो लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत से जो है ना कितने प्रश्न का होता है टोटल, ये 100 नंबर का होता है ना। जो लगभग 50 से 60 प्रश्न तुम्हारा व्याकरण से होता है। कहाँ से होगा? व्याकरण से होगा। बाकी तुम्हारा जो बुक होता है वहां से होगा। ठीक है। और इसमें से सबसे पहले बताइए कि लिंग कितना होता है। लिंग, व्याकरण में लिंग कितना होता है? लिंग बताइए जल्दी से, लिंग कितना होगा? तो लिंग इसमें देखा जाए तो लिंग 3 होता है। एक होता है पुल्लिंग, है ना। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है उभयलिंग, है ना। उभयलिंग तीसरा कौन सा होगा? उभयलिंग। अब जैसे पुल्लिंग में क्या होता है कि पुल्लिंग में हम कहते हैं बालका, है ना। क्या होता है? बालका। ये हो गया बालका, हो गया पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालिका होगा, बालिका। और उभयलिंग में जैसे कोई बुक ले लो, पुस्तकम, है ना। इसको कहते हैं पुस्तकम, पुस्तकम, है ना। पुस्तकम हो जाएगा। और जैसे हमने कहा कि छात्र, क्या हो जाएगा? छात्र। छात्रा हो गया हमारा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा, है ना। छात्रा। और उभयलिंग की बात करते हैं तो कैसे, कुछ भी ले लो, है ना। तो हम कह सकते हैं पुष्पम, पुष्पम, है ना। पुष्पम हमारा क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। देखो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं तो याद रखना, संस्कृत में लिंग कितना होगा तो 3 होता है। पहला होगा पुल्लिंग, दूसरा होगा स्त्रीलिंग, तीसरा होता है उभयलिंग, है ना। तीसरा होगा उभयलिंग। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि बालिका कौन सा लिंग है ना। बालिका, बालिका कौन सा लिंग है ना। तो बालिका कौन सा लिंग है? तो बालिका हमारा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं। लिंग के बाद आता है आपका, लिंग के बाद आता है आपका वचन, है ना। सॉरी, लिंग के बाद आएगा आपका पुरुष। ठीक है, पुरुष। तो पुरुष कितना होता है संस्कृत में? पुरुष कितना होगा संस्कृत में? पुरुष, पुरुष। तो पुरुष की हम बात करेंगे तो पुरुष भी 3 होता है ना। पहला होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। तो प्रथम पुरुष में देखिए, प्रथम पुरुष में प्रयोग क्या होता है? वह का प्रयोग होता है, वे दोनों का प्रयोग होता है, और वे लोग का प्रयोग होता है ना। ये होता है प्रथम पुरुष में। ये संस्कृत की बात हो रहा है। और उसके बाद हमारा मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में होता है तुम, उसके बाद होगा तुम लोग, उसके बाद होगा तुम लोग नहीं, तुम दोनों शायद, है ना। तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद होगा तुम लोग, तुम लोग, है ना। इसी प्रकार हम आगे इसमें उत्तम में आ जाएगा मैं, उसके बाद आ जाएगा हम दोनों, हम दोनों, और हम लोग, और हम लोग, ठीक है ना। और होता है हम लोग। अब जैसे ये तो हो गया हिंदी में। अब इसका प्रयोग हम संस्कृत में कैसे करेंगे? संस्कृत में तो सह यानी कि वह के प्रयोग हम करते हैं संस्कृत में सह का, है ना। क्या कहते हैं? सह। और वे दोनों का हम करते हैं तव, वे दोनों को हम करते हैं तव, और वे लोग को हम करते हैं ते, ठीक है ना। ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। तुम का होता है तवम, तुम का होता है तवम, है ना। तुम का होता है तवम। तुम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों का होता है युवाम, युवाम, है ना। तुम लोग का होता है यम,
है ना, यम यम, ठीक है ना। और मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम, और हम दोनों का होता है अवाम, है ना। हम दोनों का क्या होगा, अवाम। और हम लोग का होता है वयम। हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हम लोग के लिए वयम का प्रयोग करते हैं ना, वयम का प्रयोग करते हैं, इसका हम हलंत कहते हैं। जैसे, और देखिए ये हो गया हमारा पुरुष हो गया। अब देखते हैं इसके बाद वचन, है ना, हमारा वचन कितना होता है। तो वचन भी देखा जाए तो वचन हमारा भी 3 होता है। पहला होता है एक वचन, दूसरा होगा द्विवचन, तीसरा होगा बहुवचन, है ना, बहुवचन, है ना, तीसरा क्या होगा, बहुवचन। अब देखिए एक वचन में हम एक का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति रहेगा उसको एक वचन करते हैं, दो व्यक्ति रहेगा दो वचन करते हैं ना। और दो से अधिक जब रहता है, दो से अधिक रहता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हम एक वचन में फॉर एग्जांपल कहते हैं कि लड़का ले लेते हैं ना, तो लड़का हमारा क्या है, एक है, अभी लड़का एक है। अब जब हम लड़के कहते हैं, लड़के, तो लड़के ये आता है द्विवचन में, है ना। अब लड़के से ज्यादा आने की उसमें आ जाएगा बहुवचन में। जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं तो जैसे करते हैं ना कि बॉय, बॉय यानी कि एक लड़का था, ये हो गया एक। अब होता है इसके बाद बॉयज, यानी कि दो लड़के, है ना, यहाँ से होता है। अब उसके बाद बहुवचन के लिए दो से अधिक लड़का रहेगा तो उसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, अब वचन में आगे देखते हैं, ठीक है। वचन में चलिए, वचन में आगे वचन में देखते हैं। तो अगर हम वचन की बात करें तो वचन कितना होगा, वचन कितना, वचन हमारा 3 होता है, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। अब जैसे एक वचन में, हम एक वचन में कहते हैं बालक, एक वचन में होता है बालका। तो द्विवचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, एक वचन में हो गया बालका तो द्विवचन में होता है बालकौ, बालकौ, है ना, द्विवचन में होगा बालकौ। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन में क्या होता है, तो बालका, है ना, क्या होगा, बालका, बालका, है ना। तो बालका, बालकौ, बालका, है ना, ये हमारा होता है इस प्रकार। जैसे हम कहते हैं कि छात्र, तो एक वचन में हम छात्रा का प्रयोग करते हैं, तो द्विवचन में हमारा होता है छात्रौ, द्विवचन में होगा छात्रौ। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं बहुवचन में तो होता है छात्रा, क्या होगा, छात्रा, छात्रा। उसके बाद जैसे हमने एक नाम लेते हैं कि राम, राम, द्विवचन में क्या हो जाएगा, रामो, क्या हो जाएगा, रामो। अब इसी प्रकार हम इसमें ले लेंगे बहुवचन में तो हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा, राम। अगर देखा जाए अभी जितना हमने लिखा, अगर लिंग की बात करें तो ये पूरा है ना, ये पुल्लिंग है ना। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, ये भी पुल्लिंग है। अब जैसे ये निर्जीव ये आने की जितना अभी हमने लिखा है ये सजीव है, ये सजीव है ना। अब जैसे हमने कहा कि फलम, फलम, फले, फलानी, है ना। तो फलम फले फलानी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, 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 पुस्तकानी, है ना, पुस्तकानी, पुस्तकानी। तो ये देखिए अगर ये देखा जाए
ये ओवरऑल देखा जाए तो ये निर्जीव है ना। क्या चीज है? निर्जीव है, निर्जीव है। और निर्जीव ये क्या है? उभयलिंग है ना, उभयलिंग है। ठीक है, ये उभयलिंग है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आगे हम करते हैं। तो पहला हमने अगर वचन देखा जाए तो वचन कितना होगा? 3 होगा, है ना। एक पहला होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। इस प्रकार हम बनाते हैं एक वचन में, बहुवचन में और द्विवचन में और बहुवचन में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले ये बताइए संस्कृत में लिंग कितना होता है? लिंग कितना होगा? तो 3 होगा। दूसरी बात करें हम कि पुरुष कितना होता है? पुरुष की बात करते हैं तो 3 होगा। और वचन, वचन कितना होगा? तो वचन भी 3 होता है हमारा, है ना। वचन भी क्या होगा? 3 होता है। ठीक है ना। अब हम इसका अनुवाद करके देखेंगे आगे और बनाकर देखेंगे वचन के साथ और पुरुष के साथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।